सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज हम दिव्य जीवन संघ नंदिनी नगर शाखा छत्तीसगढ़ में कठोपनिषद के दूसरे वल्ली के 11वां मंत्र पर विचार करते हैं। यमराज नचिकेता से कहते हैं, नचिकेता, भोगों की पराकाष्ठा, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल की अनंतता, अभय की सीमा, स्तुति के योग्य वितीर्ण गति तथा अपनी सर्वोच्चम स्थिति को देखकर भी तूने धैर्य से त्याग किया है। अहो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा ऐसा धैर्य प्रशंसनीय है, क्योंकि संपूर्ण भोगों की समाप्ति हिरण्यगर्भ पद में है। यज्ञ का अनंत फल हिरण्यगर्भ पद ही है, वह अभय की वनिष्ठा है। नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्ग के सुख को रखा जो सब प्रकार से भोगों से परिपूर्ण है। तुमने सबका महत्व समझकर भी बड़े धैर्य के साथ में आसक्ति छोड़ करके उन सब का परित्याग कर दिया। इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान, अनासक्त और आत्मतत्व को जानने के अधिकारी हो। आगे वो 12वां मंत्र में कहते हैं कि जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो वह अति सूक्ष्म होने के कारण से दुदुर्ष है। जिसका दर्शन कठिनाई से हो सके उसे दुदुर्ष कहते हैं। गहन स्थान में रहने के कारण से उसे गूढ़ कहते हैं। विशुद्ध बुद्धि में उपलब्ध होने से उस आत्मा को गुह्य में निहित कहा गया है। उस देव की आध्यात्म योगाधिगम द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष का अभाव होने के कारण सदा के लिए शोक हर्ष का त्याग देता है। विषयों को चित्र से हटाकर आत्मा में लगाना ही आध्यात्म योग है। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। यह गीता माता के 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा गया। आगे इसी को गीता के 13वें अध्याय के 17 श्लोक में कहते हैं कि वह सबके हृदय रूपी गुहा में स्थित है। इसी का महत्व गीता माता और बताती है 7वां अध्याय के 25 श्लोक में। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे योग माया के पर्दे में छुपा होने के कारण सहज रूप से देख नहीं पाते हैं। जो बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को उसके चिंतन में संलग्न रखता है, उसके अंतःकरण में हर्ष शोक विकार समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय। हरिओम तत्सत। आज बस इतना ही। अगला कड़ी में हम दूसरी वल्ली के